Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Anjana. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद डे 5, जिसमें हम रीड आउट करेंगे कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमारे पास आएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे इन डे 5 वीडियो में। होप आपने जो भी इससे पहले वीडियो बनी थी उसको रीड आउट कर लिया होगा, समझ आ गई होगी। किसी भी वीडियो को मिस मत करना, हर वीडियो दूसरी वीडियो के साथ लिंक करेगी, इसलिए जो भी न्यू सब्सक्राइबर होगा वो स्टार्ट करना फर्स्ट वीडियो से, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। और 100% इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि हम बहुत शॉर्टली वीडियो में हर चीज को प्रॉपरली रीड आउट कर रहे हैं। तो ज्यादा ना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं विद डे 5 कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम रीड आउट करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड इट्स टाइप, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आफ्टर दैट रिकैप, जिसमें हम दोबारा से देख लेंगे कि हमने क्या कुछ रीड आउट किया है। तो स्टार्ट करते हैं विद स्लाइड 1। सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है क्या? A computer system is a combination of components that work together. अब देखो कंप्यूटर क्या है, अकेला तो बना नहीं होगा, कॉम्बिनेशन होगा किसी ना किसी का। वो कॉम्बिनेशन किसका? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का। जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तब क्या बन गया? हमारा कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए इसमें लिखा गया है कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन जो एक साथ वर्क करेंगे। और वो कंपोनेंट कौन से हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट प्रोसेस डाटा एंड जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब देखो डाटा कौन सा होता है? जब भी हम कंप्यूटर को कुछ भी प्रोसेस करने के लिए कुछ भी दे देते हैं वो क्या है? डाटा। लाइक 5 + 6, ये क्या है? हमारा डाटा। जब कंप्यूटर इसको ऐड करके कंबाइन करके हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, दैट वन इज द इंफॉर्मेशन। जो भी डाटा को उसने प्रोसेस किया, आफ्टर द प्रोसेसिंग जो हमारे पास आउटपुट आती है वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। अब जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, हमने बोला ये कॉम्बिनेशन से बना है, तो 2 मेन पार्ट्स जिनका कॉम्बिनेशन है वो कौन से हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज हार्डवेयर। अब देखो हार्ड का क्या मतलब है? कोई चीज हार्ड जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो क्या है? फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। टेंजिबल मतलब टचेबल, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, वो क्या है? हमारा हार्डवेयर। These are the parts you can see and touch. हम देख भी सकते हैं, उनको टच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये क्या है? सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ये वाले। ये किस पे फिट करते हैं हम? मदरबोर्ड पे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। सबसे पहले इनपुट। हार्डवेयर में देखो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड द स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, अब देखो कोई भी कंप्यूटर है, इसको हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? इनपुट। अगर हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ देंगे तभी हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की कोई भी आईक्यू नहीं होती, उसको नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं, उसको हमें क्या देना पड़ेगा? इनपुट। आफ्टर दैट हमारे पास आएगी आउटपुट। यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब हमें कंप्यूटर को कुछ ना कुछ बताना है, कुछ ना कुछ इनपुट देनी है। किसके थ्रू देंगे? अगर हमारे पास कोई इनपुट डिवाइस होगा। तो वो इनपुट डिवाइस कौन से हैं? लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब कंप्यूटर ने हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी डाटा की, हमारे पास क्या आएगी? इंफॉर्मेशन। किसके थ्रू आएगी? आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो आउटपुट किसके थ्रू आएगी? हमें दिखनी चाहिए, वो किसके थ्रू दिखती है? स्क्रीन के थ्रू। डिस्प्ले होगी और प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी रिजल्ट आया उसको हमें शो करना थ्रू मॉनिटर, प्रिंट करके कुछ भी प्रिंटर के थ्रू। तो वो सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस। जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की वीडियो होगी ये हम अलग से अपलोड करेंगे, इसलिए कि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। इसमें हम जस्ट बेसिक करेंगे, पर हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में रीड आउट करना है कि उसके क्या क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना।
नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेस कौन करेगा? अगर हमारे पास क्या है प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर के पास क्या है प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस डाटा। तो वो क्या होगा? सीपीयू। आफ्टर दैट उसने प्रोसेस कर दिया डाटा, हमारे पास आउटपुट आ गई। हम चाहते हैं कि वो आउटपुट हमने फ्यूचर में यूज करनी है, तो उसको क्या करके रखेंगे? स्टोर। तो उसके लिए क्या चाहिए? स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। तो स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारी क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होगा जिसको हम टच कर सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं। तो ये देखो, ये हमारा कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के लिए हमारी स्क्रीन आगे, मॉनिटर भी बोल सकते हैं इसको, और प्रिंटर। प्रोसेसिंग करेंगे किसके थ्रू? सीपीयू के थ्रू। एंड स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखेंगे फॉर द फ्यूचर यूज। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर में क्या होती है? कोडिंग। जो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम कुछ भी प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को थ्रू कीबोर्ड, वो किसके पास जाएगा? प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। और किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बना होता है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है जो कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू बता दिया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा अगर ये इनपुट आएगी तो ऐसा करना है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर्स एंड डाटा। इट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। जो भी हार्डवेयर को करना होता है वो कौन बताता है? सॉफ्टवेयर। इसीलिए जो भी हमारा कंप्यूटर बनता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज ना हो तो हमारा कंप्यूटर क्या है? पूरा नहीं है। बट एक चीज देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इट इज इंटेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट। हार्डवेयर को आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं आपके पास? जैसे एमएस वर्ड, पेंट, कोई भी गेमिंग हो गई, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर्स है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट आप देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। और जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? यूजिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोडिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स में हमारे पास आता है सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस दे दें, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस दे दें, चार में से एक जो डिफरेंट होगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए आपको सिस्टम और एप्लीकेशन में तो कोई भी कंफ्यूजन होने ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software act as an interface between the hardware and the user. हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा वो कौन सा है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैनेज करेगा ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हार्डवेयर पे, वो कौन देखेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली किसके लिए होता है? हमारे सिस्टम के लिए, कि सिस्टम को कैसे काम करवाना है। It's the foundational software that make the computer usable. ये हमारे कंप्यूटर को यूजेबल बनाना है ताकि यूजर इसको इजीली यूज कर सके। और किस तरह से यूजेबल बनाना है वो काम किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में सबसे पहले है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। द मोस्ट क्रिटिकल सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर वर्क करे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, एंड्रॉइड, ये सारे क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो हमने देखना है कि हमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लाइनक्स चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए, तो वो डिमांड होती है पर्सन की। बट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर कभी भी वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया क्रिटिकल सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैनेज करता है किसको? हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्क एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि कौन सा हमें हार्डवेयर चाहिए, कैसे उससे काम करवाना है, कौन सा हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, सारी चीज को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को वर्क करवाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट डिवाइस ड्राइवर।
सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया और हमारे पास बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस भी हैं, तो किस हार्डवेयर डिवाइस के साथ कैसे वर्क करना है, क्या वर्क करवाना है, तो वो कौन बताएगा? डिवाइस ड्राइवर। कैसे? इट इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, जो हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ फाइल्स होती हैं दैट इनेबल्स वन और मोर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसकी हेल्प करती है वो जो फाइल्स है कम्युनिकेट करने में किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। दैट इज द डिवाइस ड्राइवर। आफ्टर दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या है हमारे पास? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, उस चीज में ट्रांसलेट करना जिसको वो अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जस्ट मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आती है और हमें ह्यूमन लेवल लैंग्वेज। तो जब हम कुछ भी राइट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो जो ट्रांसलेटर होगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और जब हमें आउटपुट चाहिए तो ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर में हमारे पास आएगा कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ठीक है, बेसिकली जो ट्रांसलेटर है वो कन्वर्ट करेगा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इनटू लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, उसमें कन्वर्ट करेगा जिसको जो अंडरस्टैंड कर सकता है। आफ्टर दैट इज फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर आर एम्बेडेड इन अ हार्डवेयर डिवाइस फॉर लो लेवल कंट्रोल। अब देखो हमारे पास क्या आता है? बायस। बायस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायस क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो रखा होता है इससे पहले कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। अगर हमारे पास फर्मवेयर नहीं है, हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नहीं है, तो हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले ऑलरेडी जो उस पे एम्बेडेड हो रखा है हार्डवेयर पे, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? हमारा फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। इसमें हमारे पास है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। सबसे पहले हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट द इंटायर सोर्स ऑफ कोड ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी आपने प्रोग्राम लिख रखा है, उसकी 1000 लाइन्स हैं, चाहे 100 लाइन है, चाहे 10 लाइन है, तो सारे के सारे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन कोड में। तो वो क्या है? हमारा कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली जब हमने लैंग्वेज C++ यूज करना शुरू किया था तब आया था। जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो भी कोड है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, कंपाइल करेगा सारी की सारी लाइंस को वन टाइम में और उसको किस पे कन्वर्ट कर देता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो भी एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? .exe। आफ्टर दैट इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। अब देखो जो हमारा कंपाइलर था वो सारे के सारे कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता था मशीन कोड में। अगर बाय चांस इसमें कोई एरर आ भी जाती थी तो हमें क्या है, उसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट था, हमें नहीं पता चलता था कि कौन सी लाइन में इसकी एरर आ गई है। बट जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है और कन्वर्ट करता रहता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो वो है इंटरप्रेटर। जब लैंग्वेज आई पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, तो उसके लिए क्या उसमें यूज हुआ? इंटरप्रेटर, जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता रहेगा और अगर किसी भी लाइन में एरर आ गई तो वो हमें तुरंत बता देता था कि इस लाइन में क्या है एरर। तो हमें एरर को फाइंड आउट करना क्या था? थ्रू इंटरप्रेटर इजी हो गया था। बट जैसे कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता था, बट इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं जनरेट होती थी। आफ्टर दैट असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन कोड में। जब हमारे पास कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी तब कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करता था मशीन कोड में, किसके थ्रू? असेंबलर। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो किसके लिए था? वर्किंग ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम हमारा कैसे काम करेगा।
और एप्लीकेशन कौन यूज करता है? यूजर। तो ये डिपेंड करेगा यूजर पे कि उसको कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, किस एप्लीकेशन पे कैसे वर्क करना है, कौन सी एप्लीकेशन वो यूज करेगा, दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए टूल्स फॉर स्पेसिफिक टास्क कि यूजर को कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए वो कौन सी एप्लीकेशन को यूज करना चाहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, ये सारे क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर यूजर को कुछ भी पेंट करना है देन यूजर क्या यूज करेगा? पेंट। ठीक है, तो पेंट भी क्या है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के व्यू पे यूज करना है, तो उस पे हम क्या यूज करेंगे? एमएस वर्ड। अगर हमें कुछ भी पावर पॉइंट में करना है, लाइक हमें पीपीटी बनानी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये डिजाइन की जाती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक ही फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कि यूजर ने क्या काम करना है। जैसे अभी हमने पेंट में क्या करना है? पेंट। तो उसमें तो आप टेक्स्ट के लिए फाइल नहीं बना सकते ना, तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही उस एप्लीकेशन को बनाया गया है। It cannot run on its own and requires system software to operate. अपने आप काम नहीं कर सकती, इसको रन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैन बी इंस्टॉल्ड और असेस्ड ऑनलाइन। आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर आपने 1 टाइम या 2 टाइम उसको यूज करना है, इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप उसको ऑनलाइन भी असेस कर सकते हो। तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वर्क करवाएगा यूजर के बिहाफ से कि यूजर ने कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ सिस्टम को कि सिस्टम को कैसे वर्क करना है। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो क्या है? एक मेंटेनेंस क्रू जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो वो क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। अगर हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को हमें चेक करना हो तो वो किसके थ्रू करेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू। इट एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर। सारी की सारी कंप्यूटर को ये क्या करेगा? ऑप्टिमाइज करेगा, एनालाइज करेगा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसमें कोई वायरस आ गया तो हमें एंटीवायरस चाहिए, तो वो जो एंटीवायरस है वो किस में आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रोटेक्ट करेगा किसको? कंप्यूटर को फ्रॉम द थ्रेट्स एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। अगर कोई भी थ्रेट आ जाता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई, उसमें वायरस आ गया, तो उसको दोबारा से उसी तरह से वर्क करवाने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीन अप हो गया, फाइल कंप्रेशन टूल्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट वन इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। अब देखो, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को वर्क करवाने के लिए क्या देंगे? इनपुट। आफ्टर दैट जो हमारा सीपीयू है उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट। आउटपुट को हम फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे। तो सबसे पहले इनपुट, डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, उसको क्या बोलेंगे? इनपुट। प्रोसेसिंग, द सीपीयू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा, जो भी हमने डाटा प्रोवाइड किया थ्रू इनपुट डिवाइस, वो सीपीयू उसको परफॉर्म करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? डाटा को इंफॉर्मेशन में। द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड और प्रेजेंट टू द यूजर, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। और आउटपुट किसके थ्रू हम चेक करेंगे? स्क्रीन के थ्रू। स्टोरेज, द इंफॉर्मेशन इज सेव्ड फॉर लेटर यूज, अगर हमें उसको बाद में भी यूज करना है, हम सेव करके रखेंगे इंफॉर्मेशन को, उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज। तो ये थे हमारा आज का कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो भी फुल डिटेल होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। इसमें हमने बेसिक किया, बट जो सॉफ्टवेयर की डिटेल थी वो हमने कंप्लीट कर ली। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी से ही बनेंगे सॉफ्टवेयर के, तो इसको प्रॉपरली आप रीड आउट कर लेना। अभी हमने रीड आउट किया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैसे एक दूसरे पे डिपेंड रह के वर्क करते हैं। अगर हमारे पास अगर हार्डवेयर नहीं है तब भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी वर्क नहीं कर सकता।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का होना क्या है, जरूरी है। तो ये था हमारी आज का टॉपिक। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू।